हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर थर्ड की इंग्लिश की बुक के सैम्पल पेपर। हमने 4 यूनिट ऑलरेडी कवर अप कर ली है। इंग्लिश का पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी आएगा और तुम सब लोग पास हो जाओगे। तो हम इस वीडियो में 2 सैम्पल पेपर करने वाले हैं। तो ऑलराइट, तो हमारे देखो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कम ही क्वेश्चन आएंगे। पहले क्वेश्चन में हमें सिर्फ बुलेट पॉइंट्स देंगे कि आपको बुलेट पॉइंट्स दे दिए, आपको इसे एक पैराग्राफ बनाना है। देखो क्रिटिकल पैराग्राफ में क्या होता है, आपको उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब कुछ मेंशन करना पड़ता है। आप इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, देन आप उसके बारे में बताएंगे, देन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फिर आपको उसको अच्छे से इवेल्युएट करेंगे। मतलब क्रिटिकली पैराग्राफ इन द सेंस आप उसको एकदम मतलब परफेक्टली उसको हर एंगल से रिप्रेजेंट करोगे। जब भी आप लिखोगे तो आपको पूरा 10 मार्क्स का होने वाला है। देन सेकंड क्वेश्चन आएगा, इसमें से आपको प्रॉपर एक पैराग्राफ लिखा होगा और इसमें से आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। पहले वाले में हमने क्या करा था, बुलेट पॉइंट से पैराग्राफ बनाया था। सेकंड वाले में हमें पैराग्राफ से बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। थर्ड वन है हमारा, रीड द पैसेज गिवन बिलो, इवैल्यूएट इट बाय आइडेंटिफाइंग एंड डिस्कसिंग वीकनेस एंड पॉसिबल एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट इन इट। देखो अभी हमने ये पैराग्राफ पढ़ा है, आपको इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट बतानी है, कुछ वीकनेस बतानी है। जैसे कि आपको कहीं सेंटेंस में लगे कि हाँ उन्होंने अच्छे से कंक्लूड नहीं करा, उन्होंने सेंटेंस को कनेक्ट नहीं करा है, या फिर उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू बोल दिया है कुछ भी पैराग्राफ में, तो आपको वो सब चीज़ें मेंशन करनी है। और आप उनको क्या इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, लाइक कि वहाँ पे वे एग्जांपल्स दे सकते थे, कुछ फैक्ट्स दे सकते थे, स्टेटमेंट्स दे सकते थे। आप उनको ऐसे आइडियाज़ प्रोवाइड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, रीराइट द फॉलोइंग रेफरेंसेस एज पर लेटेस्ट MLA स्टाइल। जो भी हमने यूनिट 4 में MLA स्टाइल करा है, आपको वो रीराइट करने, जैसे कि बुक सॉन्ग ऑफ Solomon written by Toni Morrison published by Vintage Publisher in 2004। तो यहाँ पे आपका राइटर का नाम पहले आता है, मोरिसन, टोनी पहले आएगा, देन आपका नाम आएगा, देन आपका लास्ट में आपका पब्लिशर है 2004, ये सब चीज़ें आएंगी। तो इसमें हम बस यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं और हमारे जितने भी एग्जांपल्स हैं ये सारे हैं। देन उसके बाद हमारा जो सैम्पल पेपर 2 है, इसमें भी यही चीज़ है, इसको बाद में करेंगे। पहले हम सैम्पल पेपर 1 के आंसर्स देख लेते हैं। तो देखो क्या है सैम्पल पेपर 1 में, कि आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखा हुआ है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग की मीनिंग के बारे में कुछ बताया है, कॉजेज़ के बारे में बताया है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशंस के बारे में बताया है, देन मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है, देन उसके कंसिक्वेंसेस बताए हैं, देन मेजर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या बताया है, प्रॉपर पैराग्राफ दे दिया आपको, इसके बारे में आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ दिया, इसको आपने वीकनेस एंड इम्प्रूवमेंट बनानी है, और लास्ट वाले में आपको MLA स्टाइल बताया। तो अगर इसके आंसर्स को हम देखें तो हमें पहले तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन दे देना है। और जब भी आपको लाइन अगर आप सिमिलर लिख रहे हो एज इट इज़ एज अ क्वेश्चन के टाइप की, तो आप उसको ना इन्वर्टेड कोमास में लिख दो, जिससे कि वो एकदम थोड़ा लगे, थोड़ा देखने लायक कि हाँ वो हमने पैराग्राफ से ही लिया है। देन प्रॉपर उसको अच्छे से इवेल्युएट करके लिख दो। देखो ये तो मैंने लिखा है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे आपको लिखना हो। देन हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या था, आपको मेन बुलेट पॉइंट्स लिखने थे, तो आप यहाँ पे मेन बुलेट पॉइंट्स ऐसे लिखोगे। देन उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन था स्ट्रेंथ्स में, आप उसको स्ट्रेंथ्स ऐसे बताओगे कि ऐसे ऐसे स्ट्रेंथ्स है। फिर उसके बाद वीकनेस में आप बता दोगे। देन आपका लास्ट वाला क्वेश्चन, उसको जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। ये तो है, ये ChatGPT से देखा था मैंने भी, बट आप भी सही है होगा ये ऑलमोस्ट, बट आप इसको खुद से ट्राई करके लिखना। देन उसके बाद हमारा जो सेकंड हमारा सैम्पल पेपर था, उसमें था हमारा यहाँ पे भी सेम कि आपको बुलेट पॉइंट से लिखना है। सेकंड था हमारा आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। उसके बाद आपको वही क्रिटिकली एवेल्युएट करना था। देन आपका सेम, आपका इतना सा ही होने वाला है और बहुत ही इजी आने वाला है। जितना ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आप थोड़ा लेंथी करके लिख देना। देन उसके बाद हमारा सेकंड वाला है, सेम आपको बुलेट पॉइंट्स बना के लिखने हैं। देन आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस लिखनी है। देन उसके बाद लास्ट वाला, तो कुछ नहीं होने वाला। इंग्लिश का पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी आएगा, डरने की बात नहीं है। और बस आप मेरी जो मैंने वीडियोस डाली हैं वे वीडियोस देख लीजिए,
देन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। जितने भी देखो मैं आपको दिखाए हैं, और मैं चैनल पे पीडीएफ भेज दूँगी ये सैम्पल पेपर वाली, आप देखोगे, आप खुद से करोगे, तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपको खुद पे, क्योंकि एक्चुअल में ईज़ी है और हर बच्चा कर सकता है, हर बच्चा कर सकता है। तो या ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। इंग्लिश के लिए हम इतना ही, अभी हम इंग्लिश नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो join my WhatsApp channel. For any further queries you can DM me on Instagram. Yeah, see you next video. Until the next video, take care.